दोस्तों, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में हालिया दरियाफ्त कैफ़ी खलील पाकिस्तान के नौजवान सिंगर हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया है। उन्होंने रिवायती बलोची म्यूज़िक को एक अलग से रंग दिया है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी अवाम में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की नई आवाज़ कैफ़ी खलील की ज़िंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल सोशल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आप तक मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस पहुंचा सकें। दोस्तों, कैफ़ी खलील 2 सितंबर 1996 को कराची के एक नहायत ही गरीब और पसमानदा इलाके लियारी में पैदा हुए। उनकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा इसी गरीब इलाके लियारी में गुजरा। जैसा कि लियारी का इलाका चोरी डकैती, गैंगवार और मनशियात का गढ़ रह चुका है, लेकिन इसके लोग बेशक बहुत ही ज़हीन हैं। अब तक लियारी फ़ुटबॉल की वजह से मशहूर था, लेकिन अब कैफ़ी खलील इसकी पहचान बन चुका है। कैफ़ी खलील का ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है, जबकि इनके वालिद भी एक म्यूज़िशियन थे। इनके वालिदैन ने इन्हें अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन इख्तियार करने का कहा, तो उन्होंने अपने बाप का ही प्रोफेशन अडॉप्ट किया। दोस्तों, कैफ़ी को इनके एक दोस्त ने कराची की दी परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी से मुतारिफ़ कराया, जहां उन्हें मुफ्त में तालीम दी गई। दोस्तों, कैफ़ी के वालिद इसके बचपन में ही वफ़ात पा गए थे और इनके घर के हालात बद से बदतर होते गए। घर में कमाने वाले अकेले थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियां की, जिनमें इजी लोड की नौकरी भी शामिल है। उन्होंने 2015 में अपना यूट्यूब चैनल कैफ़ी खलील बना लिया था। उन्होंने अपने चैनल पर सबसे पहली वीडियो बलोची सॉन्ग मानी तवे दोस्त डाली। इसके बाद उन्होंने अपने चैनल पर उर्दू और बलोची बहुत से गाने अपलोड किए। दोस्तों, जब कोई तरक्की की तरफ गामजन होता है तो उसकी टांगें खींचने वाले भी बहुत पैदा हो जाते हैं। कैफ़ी खलील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम जानते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में अमीरों को ही ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, और कहाँ वो लियारी का गरीब लड़का। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें भी तंग करना शुरू कर दिया गया। कैफ़ी खलील गरीब होने की वजह से जब क्लास में इंटर होते तो उनका मजाक उड़ाया जाता। अपने इंटरव्यू में कैफ़ी बताते हैं कि सिंगर बनने के बाद उनका एक ही ख्वाब था कि उनका अपना एक बैंड हो। दोस्तों, आई एम कराची एक नॉन प्रॉफिट कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है। इस फाउंडेशन की मदद से कैफ़ी खलील को बहुत से अवार्ड शोज़ में परफॉर्म करने का मौका मिला, और इनको आई एम होप कराची अवार्ड भी 2016 में मिल गया। दोस्तों, कैफ़ी खलील का एक गाना तौबा तौबा, जो कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये गाना उनके वालिद ने उनकी वालदा की मोहब्बत में लिखा था। कैफ़ी की ज़िंदगी का सबसे कामयाब और लाइफ चेंजिंग गाना कहानी सुनो 2.0 है, जो कि 70 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इसी साल कैफ़ी ने कोक स्टूडियो सीज़न 14 में भी परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने गाना कन्ना यारी गाया, जिसको यूट्यूब पर 70 मिलियन बार देखा जा चुका है। दोस्तों, कैफ़ी खलील आजकल पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, यूके और कनाडा में भी यकसा मकबूल हैं, और ये एक ग्लोबल सेंसेशन बनते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त कैफ़ी खलील दुनिया के टॉप 5 आर्टिस्ट में मौजूद हैं।